पूरा बेसिक से लेके चलेंगे। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या है, फिजिक्स। क्या होता है, फिजिक्स। ठीक, ये जो फिजिक्स शब्द है भौतिक विज्ञान का, जो फिजिक्स अंग्रेजी वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड जो है एक फ्यूसिस नाम से लिया गया था। कौन से नाम से, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नाम से। कौन सी भाषा, एक ग्रीक भाषा है जो फ्यूसिस नाम से लिया गया है। ठीक, फ्यूसिस नाम से लिया गया है, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक। इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है कि इस भौतिक विज्ञान में हमको किसके बारे में पढ़ना होता है, प्राकृतिक के बारे में। ठीक है, ये जो विज्ञान की शाखा एक भौतिक विज्ञान है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक के बारे में। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। परिभाषा इसका क्या कह सकते हो, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज है क्या, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का परिभाषा क्या कहोगे, भौतिक विज्ञान अंग्रेजी फिजिक्स, फिजिक्स से ग्रीक भाषा के किस वर्ड से लिया गया है, फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। और फ्यूसिस वर्ड का मतलब होता है प्राकृतिक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक। अब परिभाषा इसका क्या कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक, भौतिक विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के बाद हम लोग पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के बाद, ठीक है, भौतिक विज्ञान के बाद क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशि। कौन सी राशि, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। भौतिक राशि की फिजिकल क्वांटिटी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक, भौतिक राशि क्या होती है ना, भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए भौतिक राशि क्या होती है कि वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। परिभाषा क्या, वे सभी राशियां, ठीक, जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाती है। वो राशियां कौन सी राशि कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे लंबाई, जैसे क्या, लंबाई। ठीक है, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक, ये सभी भौतिक राशि है। लंबाई को हम क्या प्रत्यक्ष रूप से यानी माप सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कह दिया गया कि ये जो बोर्ड है हमारा वो कितने मीटर का, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। कह दिया गया कि ये बोर्ड कितने मीटर का है, तो बताएं कितना, 15 मीटर का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, जो 15 मीटर है, ठीक, 15 एक संख्या है, 15 क्या है, एक संख्या है, साथ में जो मीटर लगा हुआ है, ठीक, ये बता रहा है कि जिससे मापन किए थे, यानी जिस मीटर से हमने मापन किया था उस मीटर को 15 बार मापा गया है। कितने बार मापा गया है, 15 बार। तो क्या है, एक संख्या के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। या तो इसकी प्रकार से इसको कह सकते हैं कि भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि बराबर होता है संख्या। क्या होता है, संख्या गुणे क्या, मात्रक। यानी संख्या का मान गुणे क्या,
मात्रक कह सकते हैं। ठीक है, यानी संख्यात्मक मान गुणे क्या, मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए संख्या और उसके मात्रक के गुणनफल को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, इस बोर्ड की लंबाई जो हमने मापा है 15 मीटर, तो ये जो 15 संख्या है और साथ में मीटर का प्रयोग किया, यानी जिस मात्रक का इसका प्रयोग किया गया है, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कह सकते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी अगर भौतिक राशि को मापना होगा तो हमें संख्या के साथ साथ मात्रक का भी होना आवश्यक है, यानी जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या होता है, भौतिक राशि होती है। उसी प्रकार से क्या दूसरा उदाहरण है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। कैसा होता है, किग्रा, यानी क्या होता है, किलोग्राम। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किग्रा होता है, यानी किलोग्राम होता है। अगर हमें कोई चीज खरीदना हो दुकान से कुछ खरीदना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो मानक एक होता है ना, वाट जो होता है, उससे किग्रा, उसे क्या कहते हैं, किग्रा जो होता है उससे मापन करते हैं। उससे क्या करते हैं, मापन करते हैं। जैसे हमको मान लो कुछ खरीदना हो तो 4 किलो हम खरीद लेते हैं, 4 केजी आलू मान लो खरीद लेते हैं। क्या खरीद लेते हैं, आलू खरीद लेते हैं। तो ये जो 4 केजी आलू खरीदे हैं, जो 4 एक संख्या है, 4 के साथ साथ एक क्या लगा हुआ है, मात्रक लगा हुआ है। इन दोनों के गुणनफल को क्या कह सकते हैं, भौतिक राशि कह सकते हैं। परिभाषा क्या, वे सभी राशियां जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, संख्या के रूप में हमने व्यक्त किया तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, भौतिक राशि। हमने किसके बारे में पढ़ लिया, भौतिक राशि के बारे में पढ़ लिया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसका अगला टॉपिक है क्या, मूल राशि। मूल राशि क्या होती है ना, मूल राशि। देखो मूल राशि क्या होती है, मूल राशि का अंग्रेजी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है, फंडामेंटल, ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ये मूल राशि है। सबसे पहली बात तो मूल, इनकी संख्या 7 होती है। मूल राशि की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती। पहले देखते हैं कौन कौन सी मूल राशि होती है। पहला क्या है, लंबाई। पहली मूल राशि क्या होती है, लंबाई। ठीक, दूसरा समय। तीसरी मूल राशि क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान। चौथा क्या, ताप, चौथी मूल राशि ताप। पांचवा क्या होता है, विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। छठवीं क्या होती है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवीं जो मूल राशि होती है, पदार्थ की मात्रा। देखो ये 7 मूल राशि। वैसे तो जो मूल राशि बनाए गए इन भौतिक राशि देखो कम से कम 700 से 800 भौतिक राशियां होती हैं। तो इन सभी राशियों को पढ़ने से अच्छा है कि हमने क्या मान लिया, कुछ मूल राशि, कुछ राशियों को हमने क्या मान लिया, आधार मान लिया। अब जिसको क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक है, कुछ राशियों को आधार मान लिया और उन्हीं 7 राशियों को जो आधार हमने माना है, इन सब के सहारे उन सभी राशियों को क्या करेंगे, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो मूल राशियां होती हैं, एक चीज तो ये है इसमें कि देखिए कि आपस में इनका कोई संबंध नहीं दिख रहा है। परिभाषा इसके यहीं से बता रहे हैं आपको, आपस में कोई इसका इसमें संबंध, यानी लंबाई का संबंध कुछ समय से नहीं दिख रहा है, ना तो समय का संबंध द्रव्यमान से दिख रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापा जाता है। वहीं समय किस में मापा जाता है, सेकंड में। ऐसा नहीं है कि समय को लंबाई में माप दे, कोई पूछ लिया कि ये क्लास कितने समय से चल रही है तो बता दो 15 मीटर चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लंबाई और द्रव्यमान जो समय है, इन सब राशियां एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से क्या हो, स्वतंत्र होती हैं। जो कैसी होती हैं, अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिभाषा इसका क्या सकते हैं, परिभाषा कि वे भौतिक राशियां, परिभाषा लिख भी देते हैं, वे भौतिक
वे भौतिक राशियां जो, ठीक है, अन्य राशियों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक, स्वतंत्र होती हैं। ठीक, तथा आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता। वो क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 7। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। पहला लंबाई, दूसरा समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, ठीक है, छठा जो होता है ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। जिस प्रकार से 7 मूल राशियां होती हैं, उसी प्रकार से 7 मूल मात्रक भी होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रकों की बात बाद में करते हैं। इसके बाद सबसे पहले सब राशि पढ़ लेते हैं। जितने भी राशि होते हैं सबके बारे में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक, मूल, हाँ, तो अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, पूरक राशि। पूरक राशि, ठीक है। पूरक राशि, ठीक, पूरक राशि क्या होते हैं, पूरक राशि सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक, पूरक राशि क्या होती है, पूरक राशि भौतिक मूल राशियों को पूरा करती है। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती है उसे क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। परिभाषा क्या, वे भौतिक राशियां, कौन सी राशियां, वे भौतिक राशियां, ठीक, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती, कौन सी राशि को, मूल राशि को पूरा करती है, पूरा करती है, पूरक राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है, पूरक राशि कहलाती है। ठीक है, पूरक राशियां 2 होती हैं। पूरक राशि की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला पूरक राशि क्या होता है, समतल कोण। कौन सा कोण, समतल कोण। ठीक, दूसरा एक पूरक राशि होता है घन कोण। कौन सा कोण होता है, घन कोण। देखो ये पूरक राशि की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों, 7 मूल राशियां होगी जिसको हमने आधार मानकर 700 800 भौतिक राशियों का गणना कर देते हैं, यही ना। तो इनके अलावा भी एक क्या होता है, पूरक राशि जो होती है। और इन पूरक राशि की आवश्यकता क्यों पड़ता है हमको, ये पूरक राशियां जो होती हैं कि हमने उन मूल राशियां जो थी उनसे सभी राशियों की गणना कर लेते हैं, लेकिन 2 चीज की गणना या 2 चीज के बारे में हम लोग नहीं जान पाते। जैसे 2 तलों का झुकाव जो होता है, यानी ये जो 2 तल हैं, ये झुकाव जो है इसकी गणना हम मूल राशियों से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं की गणना, इन 2 तलों के झुकाव के बीच की जो गणना करना होता है हमको, 2 तल का जो झुकाव होता है उनके बीच की गणना करने के लिए इसको उपयोग करते हैं, किसका, पूरक राशि का उपयोग करते हैं। अब ये पूरक राशि कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है। घन कोण जैसे क्या है, ये शंकु होता है हमारा, शंकु क्या होता है, ये शंकु होता है, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे। शंकु क्या होता है, इस शंकु के बीच का ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो एरिया दिख रहा है छोटा छोटा बड़ा बड़ा, इस एरिया की गणना करना, इसका यानी इस क्षेत्रफल की गणना करने के लिए हम किसके राशि का उपयोग करते हैं, पूरक राशि। पूरक राशि में किसका, घन कोण का उपयोग करते हैं। इसीलिए पूरक राशि बनाया गया है। इसीलिए कौन सी राशि बनाया गया है, पूरक राशि बनाया गया है। ठीक है, पूरक राशि के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। पूरक राशि के बाद व्युत्पन्न राशि। पूरक राशि के बाद क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक है, डिराइव्ड
क्वांटिटी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेराइव क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि होती क्या है, मूल राशियों की सहायता से, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती, किससे प्राप्त होती है, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है, परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिख समझेंगे, उदाहरण देखें कि वे पहले परिभाषा लिखते हैं इसका, व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होती है, वे भौतिक राशियां, कौन सी राशि, वे भौतिक राशि, लिखेंगे क्या, वे भौतिक राशि जो मूल राशि को, ठीक है, मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती, जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है, चाहे लिख सकते हैं क्या, प्राप्त होती, उत्पन्न होती है। ठीक, कौन सी राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है, जैसे, ठीक है, क्या, चाल, ये व्युत्पन्न राशि क्या है, एक चाल हो गया। आयतन, कौन सा, आयतन। क्षेत्रफल, वेग, ठीक, क्या, वेग। कार्य, बल आदि आदि, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। किसकी सहायता से उत्पन्न होती है, मूल राशि की सहायता से। किसकी सहायता से, मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, जैसे चाल ले लेते हैं, कौन सी राशि लेते हैं, चाल। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ये होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो टाइम है यानी समय जो है, क्या है, ये समय, समय एक कौन सी राशि, अभी अभी हमने पढ़ा है, मूल राशि है। समय कौन सी राशि है, मूल राशि है। अब हम देख रहे हैं इस मूल राशि की सहायता से क्या बना है, चाल। चाल यानी क्या बना है, स्पीड। ठीक है, इस टाइम के वजह से, इस समय के साथ, ये जो समय मूल राशि है, इसके सहारे एक नई राशि प्राप्त हुई, उस राशि का नाम क्या है, चाल। तो इसी जो चाल नई राशि प्राप्त हमको हुई है, उसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अच्छा, ये तो चाल हो गया। चाल के बाद दूसरा देख लेते हैं, वेग है। क्या है, वेग। वेग बराबर क्या होता है, कक्षा 9 से ही पढ़ते चले आए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। हाँ, क्लास 9 में चैप्टर है, उस वहां से पढ़ते चले आए हैं कि विस्थापन बटे क्या होता है, समय। गति का जो चैप्टर है ना क्लास 9 में, उसमें अब उसमें दिया रहता है विस्थापन बटे समय जो होता है, वेग बराबर, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये समय क्या है, समय हमको पता है एक मूल राशि है। ठीक है, सबको पता है क्या, समय कौन सी राशि है, मूल राशि है। अब ये समय की वजह से, यानी समय के सहारे, ये जो एक भौतिक राशि उत्पन्न हो रही है, ये जो राशि उत्पन्न हो रही है, वेग, वेग क्या है, भौतिक राशि ही तो है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। कहने का मतलब जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है। मूल राशि कितनी होती है, 7 होती है। पहला क्या होता है, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा क्या, ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवां विद्युत धारा, सातवां क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं। इनकी सहायता से जो अन्य राशि उत्पन्न होती हैं, प्राप्त होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं।